हेलो बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 16 के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हैं। इस लेक्चर की शुरुआत हम आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से करते हैं। तो आइए पढ़ा जाए आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम इससे पहले चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़े हैं। ठीक उसी की ही भांति हम यहाँ आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे। जब हम संधारित्र को आवेश देते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है। यही कार्य प्लेटों के बीच स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। माना संधारित्र को Q डैश आवेश देने पर प्लेटों के बीच विभवांतर V डैश है। अतः सूत्र V बराबर Q बटे C से V डैश बराबर Q डैश बटे C। ये सूत्र है C बराबर Q बटे V, वहाँ से V बराबर Q बटे C। इसी सूत्र से V डैश बराबर Q डैश बटे C। फिर से सुन लें। माना संधारित्र को Q डैश आवेश देने पर किया गया कार्य, आवेश देने पर प्लेटों के बीच विभवांतर V डैश है। फिर से सुन लें। माना संधारित्र को Q डैश आवेश देने पर उसकी प्लेटों के बीच का विभवांतर V डैश है, तब V डैश बराबर Q डैश बटे C। अब तो क्लियर हुआ। अब संधारित्र को सूक्ष्म आवेश dq देने में किया गया कार्य dw बराबर आवेश dq गुणे विभवांतर V डैश। ये कार्य का सूत्र है। कार्य बराबर आवेश गुणे विभवांतर, W बराबर Q इंटू V। ये सूत्र हम पढ़े। तो संधारित्र को सूक्ष्म आवेश dq देने में किया गया कार्य dw बराबर dq गुणे V डैश। समीकरण 1 से V डैश का मान रख दें तो यही बराबर हो जाएगा Q डैश अपान C इंटू dq। इसको हम समीकरण 2 कह दें। अब
संधारित्र को संपूर्ण आवेश Q देने में किया गया कार्य, संधारित्र को संपूर्ण आवेश Q देने में किया गया कार्य, इंटीग्रल 0 to Q dW। समीकरण 2 से dW का मान रखने पर इंटीग्रल 0 to Q Q डैश अपान C dQ, अथवा W बराबर 1 अपान C कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल साइन से बाहर लाएंगे, इंटीग्रल 0 to Q Q डैश dQ। ये फार्मूला है, सूत्र है, इंटीग्रल ऑफ x पावर n इक्वल x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। इंटीग्रल में एक घात बढ़ जाती है, जुड़ जाती है, और इसी नई घात से भाग दे देते हैं। इंटीग्रल ऑफ x पावर n इज x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। इसी सूत्र से ये इंटीग्रल करेंगे तो W बराबर मिलेगा 1 अपान C इंटीग्रल 0 टू Q। ये इसका इंटीग्रल करेंगे तो इसकी घात 1 है, तो जुड़कर 2 हो गई, 1 प्लस 1 2 अपान 2, लिमिट 0 टू Q, अथवा W इक्वल 1 अपान ये 2C, ये पहले अपर लिमिट रखे Q डैश की जगह Q, तो Q स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट रखे 0, तो Q डैश की जगह 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 अपान 2 मीन्स 0, अथवा W बराबर हाफ, ये Q स्क्वायर से 0 घटाएंगे तो Q स्क्वायर आएगा अपान C। ये संधारित्र को आवेश देने में किया गया कार्य ही संचित स्थितिज ऊर्जा है। अतः संधारित्र की प्लेटों के बीच संचित स्थितिज ऊर्जा U बराबर किया गया कार्य W बराबर हाफ Q स्क्वायर अपान C। तो इससे हमको सूत्र मिला U बराबर हाफ Q स्क्वायर अपान C। ये देखिए स्थितिज ऊर्जा का एक सूत्र मिला U बराबर हाफ Q स्क्वायर अपान C। क्लियर है? इसको हम समीकरण 3 कह दें तो ये समीकरण 4 हो गया। चूंकि हम जानते हैं Q बराबर CV होता है, तो यहाँ Q का मान CV रख दें तो U बराबर हो जाएगा हाफ, यहाँ Q की जगह CV, तो CV का होल स्क्वायर अपान C। ये हो गया हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर अपान C। देखिए नीचे और ऊपर से एक C कट गया, ऊपर एक C बच गया, तो अथवा U बराबर मिला हाफ, ऊपर एक C बचा और V स्क्वायर। तो इस ढंग से संधारित्र की ऊर्जा का एक और सूत्र U बराबर हाफ CV स्क्वायर मिला। चलिए इसको हम समीकरण 5 कह दें। इसे थोड़ा और हल करें, अथवा U बराबर हाफ C, ये V स्क्वायर को लिखें V इंटू V, तो V इंटू V। आप याद कीजिए Q बराबर CV कहे हैं, तो CV की जगह Q लिख दिया जाए, अथवा U बराबर
ये हो गया हाफ, इस CV की जगह हो गया Q इंटू V। यह स्थितिज ऊर्जा का एक और सूत्र मिला, इसको समीकरण 6 कह दें। तो समीकरण 4, 5 और 6 से संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक सूत्र प्राप्त हुआ। एक है हाफ Q²/C, दूसरा है हाफ CV², और तीसरा है हाफ QV। ठीक, तो इस प्रकार प्लेटों के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हम लोग पढ़े। अब हम इस वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर परावैद्युत का प्रभाव देखेंगे। तो आइए इसको देखते हैं, संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर परावैद्युत का प्रभाव। क्लियर? इसे मिटा दें। संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर परावैद्युत का प्रभाव। Effect of dielectric on capacitance, effect of dielectric on potential energy of parallel plate capacitor। संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर परावैद्युत का प्रभाव। हम पढ़े हैं वायु संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वायु संधारित्र मतलब वह संधारित्र जिनकी प्लेटों के बीच वायु भरी हो, उसे हम वायु संधारित्र कहते हैं। तो वायु संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U0 बराबर हाफ C0 V0 स्क्वायर, समीकरण 1, तथा U0 बराबर हाफ Q0 स्क्वायर बाई C0, इसको समीकरण 2 कहते हैं। ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक हम अभी पाए थे, हाफ CV स्क्वायर और हाफ Q स्क्वायर बाई C, उसी से हमने ये लिखा। तो वायु संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U0 बराबर हाफ C0 V0 स्क्वायर या U0 बराबर हाफ Q0 स्क्वायर बाई C0। ठीक, अब यहाँ दो स्थितियाँ लेते हैं। पहली स्थिति, संधारित्र को आवेशित करके बैटरी को जुड़ी रहने दें, बैटरी को न हटाएं
बैटरी जुड़ी रहे, तब प्लेटों के बीच परावैद्युत रखने पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये पढ़ना है। तो लिख रहे हैं हम इसको, जब प्लेटों के बीच वायु है तो हम उसे वायु संधारित्र कह दे रहे हैं, और जब प्लेटों के बीच परावैद्युत है तो हम उसे परावैद्युत संधारित्र कह दें अपनी सुविधा के अनुसार। क्लियर है? तो चलिए, तो बैटरी जुड़ी परावैद्युत संधारित्र के लिए, ये पहली कंडीशन ले लें कि संधारित्र को आवेशित करके बैटरी जुड़ी रहने दें और उसकी प्लेटों के बीच परावैद्युत डालें, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो आइए देखते हैं। चूंकि यहाँ बैटरी जुड़ी है, अतः विभवांतर नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, समान रहेगा। तो पहला तो आपने बताया विभवांतर V बराबर V0, ये नियत है, कांस्टेंट है। ध्यान रखिए, जब बैटरी जुड़ी हो तो विभवांतर नियत रहता है। अब चाहे बैटरी हो चाहे बैटरी न हो, हमने तो परावैद्युत का प्रभाव पड़ा है। जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है तो उसकी धारिता के गुना बढ़ जाती है, हो जाती है, ये हम पढ़े हैं। तो दूसरी स्थिति, परावैद्युत रखने से धारिता C बराबर K गुणे C0, अर्थात परावैद्युत रखने से धारिता वायु संधारित्र की धारिता की K गुना होती है, ये हम जानते हैं। अब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ CV²। यहाँ देखिए ऊर्जा के कई सूत्र हैं, तो कौन सा सूत्र कब लेना है उसकी आइडिया आप देखें। जब विभवांतर नियत रहे तो विभवांतर वाला सूत्र हाफ CV² लेंगे। जब आवेश नियत रहेगा तो आवेश वाला सूत्र हाफ Q²/C लेंगे। अब तो क्लियर हो गए। तो चलिए, यहाँ विभवांतर नियत है, इसलिए विभवांतर वाला सूत्र U बराबर हाफ CV² लेंगे। यहाँ C और V का मान ऊपर से रख दीजिए, तो ये बराबर आएगा हाफ C की जगह KC0 इंटू V की जगह V0²। इसको हम थोड़ा एडजस्ट करें, K को पहले लिख दें गुणे हाफ C0 V0², यही बराबर K गुणे, याद रखिए समीकरण 1 से हाफ C0 V0² बराबर संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U0। तो इस प्रकार हमें मिला, इसको हम समीकरण 3 कह दे रहे हैं। तो हमें मिला बैटरी जुड़ी परावैद्युत संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा वायु संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा की K गुना होती है, अर्थात बढ़ जाती है। अब चलिए दूसरी स्थिति ले लें। दूसरी स्थिति क्या है? जब संधारित्र को आवेशित करके बैटरी हटा दें, इसके बीच प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखें, तब स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो दूसरी कंडीशन है बैटरी हटाने पर देखिए, जब बैटरी जुड़ी रहती है तो विभवांतर समान रहता है, नियत रहता है, और जब बैटरी हट जाती है तो आवेश नियत रहता है।
तो जब बैटरी हट गई तो क्या होगा, आवेश Q बराबर नियत रहेगा Q0। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किए थे। अब चाहे बैटरी रहे चाहे न रहे, यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ है तो इसकी धारिता वायु संधारित्र की धारिता की हमेशा K गुनी होती है। तो धारिता तो C बराबर KC0 पहले की ही भांति रहेगी। अब बैटरी हटी हुई परावैद्युत संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर, यहां सूत्र लिखेंगे 12Q²/C। क्यों? क्योंकि यहां आवेश नियत है। जब आवेश नियत रहे तो यह सूत्र लेंगे, और जब विभवांतर नियत रहे तो 12CV² लेंगे। ये तो आइडिया आपको बताए। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ Q और C का मान रख दें तो ये हो गया 12, Q का मान है Q0² और C का मान है KC0। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करें, 1/K को बाहर लिख दें तो ये हो गया 12Q02/C0। जरा समीकरण 2 को देखिए, 12Q02/C0 ये क्या है, वायु संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U0। देख लीजिए समीकरण 2। ठीक, तो ये हो गया 1/K इंटू U0। तो यहां क्या सिद्ध हुआ भाई, ये समीकरण हो गया 4। यहां यह सिद्ध हुआ कि जब संधारित्र को आवेशित करके बैटरी हटा ली जाती है तो प्लेटों के बीच परावैद्युत रखने से उसकी धारिता वायु संधारित्र की धारिता का 1/K गुना होती है, अर्थात घट जाती है। तो इस प्रकार हमने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर परावैद्युत का प्रभाव देखा। जब बैटरी जुड़ी रहेगी तो स्थितिज ऊर्जा K गुना होती है, बढ़ जाती है, और जब बैटरी हटा लेते हैं तो स्थितिज ऊर्जा 1/K गुना हो जाती है, माने घट जाती है। ठीक, चलिए अब पढ़ते हैं आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। इसको मिटाएं। आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व क्या है इसको समझा जाए। प्लेटों के बीच एकांक आयतन की ऊर्जा को हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। क्लियर? तो आइए यहां आप देखते हैं। वायु संधारित्र की ऊर्जा U0 बराबर हाफ CV²। ये सूत्र हम पढ़े हैं। वायु संधारित्र की ऊर्जा U0 बराबर हाफ CV², ये पढ़ा गया है। ठीक। वायु संधारित्र की धारिता C बराबर ε0 A/D, ये भी पढ़ा गया है। ठीक। वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर E/D, ये भी पढ़ा गया है। तो समीकरण 1, 2 व 3 से वायु संधारित्र की ऊर्जा U बराबर हाफ C की जगह ε0 A/D, इस C की जगह हो गया, इंटू V की जगह ED का होल स्क्वायर। इसे हल करने पर हाफ ε0 A/D इंटू E²D²। नीचे और ऊपर से एक D कट गया, ऊपर एक D बच गया। इसको थोड़ा एडजस्ट करें, हाफ ε0 E², इनको साथ ले लिए, इंटू बच गया यहाँ A इंटू D। अब एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा स्मॉल u बराबर स्थितिज ऊर्जा U बटे आयतन। आयतन होता है क्षेत्रफल गुणे दूरी अर्थात AD। ठीक। तो आप देखें ऊपर अथवा ये U AD का गुणा है, पक्षांतर कर दें तो भाग हो गया U/AD। इसकी जगह आ जाएगा हाफ ε0 E²। इस प्रकार हमको ऊर्जा घनत्व U बराबर हाफ ε0 E² प्राप्त हुआ। यह समीकरण 4 हो गया। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाला पदार्थ भरा हो, माध्यम भरा हो, तब ऊर्जा घनत्व U बराबर होएगा हाफ ε0 KE²। इसको आप चाहें तो स्मॉल U0 कह सकते हैं, U0 कह सकते हैं, U0 ऐसे कह सकते हैं। ठीक। तो इस प्रकार से हम आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व पढ़ लिए। अब चलिए पढ़ा जाए आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत बल। प्लेटों के बीच वैद्युत बल। आवेशित संधारित्र
कि प्लेटों के बीच वैद्युत बल हम जानते हैं कि संधारित्र की दोनों प्लेटों पर विपरीत आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू होते हैं और विपरीत आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध दोनों प्लेटों को d दूर विस्थापित करने में किया गया कार्य अर्थात स्थितिज ऊर्जा प्लेटों को d दूर विस्थापित करने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य अर्थात स्थितिज ऊर्जा आगे U बराबर W और कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, तो हो गया प्रतिकर्षण बल F और गुणे विस्थापन D, समीकरण 1। ठीक, पुनः वायु संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर, आप एक तीसरा सूत्र पढ़े थे याद कीजिए, हाफ QV। दोनों सूत्रों का उपयोग तो आप पहले कई बार कर चुके हैं, ये तीसरा सूत्र है। वायु संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ QV, ये है, ये समीकरण 2 हो गया। चूंकि V बराबर E इंटू डी, ये समीकरण 3 हो गया। समीकरण 2 तथा 3 से स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ Q और गुणे V की जगह ED, ये समीकरण 4 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 4 की तुलना कर दीजिए। देखिए दोनों के बाएं पक्ष U बराबर हैं तो दाहिने पक्ष बराबर हो जाएंगे, अर्थात F गुणे D बराबर हाफ Q E गुणे D। D दोनों पक्षों से कट गया तो बच गया F बराबर हाफ QE। इस प्रकार संधारित्र की प्लेटों के बीच लगने वाला वैद्युत बल F बराबर हाफ QE होता है। क्लियर है? अब जरा पढ़ लें संधारित्रों का उपयोग। संधारित्रों का उपयोग मतलब यूजेज ऑफ कैपेसिटर्स। तो इसके कई उपयोग हैं, कई यूज हैं, जैसे आवेश संचय में, दूसरा ऊर्जा संचय में, तीसरा वैद्युत उपकरणों में, चौथा इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में और पांचवा वैज्ञानिक अध्ययन में। तो इस ढंग से बहुत उपयोग हैं इसके, समझ गए? आवेश संचय में, ऊर्जा संचय में, वैद्युत उपकरणों में, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में और वैज्ञानिक अध्ययन में।
तो इस प्रकार संधारित्रों के बहुत उपयोग हैं। अब इसमें केवल एक टॉपिक रह गई, वान डे ग्राफ जनरेटर। अब इसको कल के प्रकरण में पढ़ेंगे और आपका यह थ्योरेटिकल पार्ट समाप्त हो जाएगा और न्यूमेरिकल कल से ही शुरू करेंगे। थैंक्स।